बसंत। अभी तक मैंने कोई भी एक काम का बसंत का गाना नहीं देखा जो आके दिल को जाके लगा। जितने भी आपके सिंगर्स हैं, कच्चे पक्के, ओल फोल, बिला वजह का एक फजूल के बसंत के गाने उन्होंने बनाए हैं। कोई उन पे ट्यूनिंग नहीं है, कोई लिरिक्स नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। आई थिंक सो टाइम शॉर्ट था, इस वजह से इवन आपकी जो एक सिंगर है वो गुत जो बेगिटियानो, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो शायद अच्छा बना लेगी, मगर उन्होंने भी अच्छा नहीं बनाया। बट एनी हाउ, एक गाना जो हमारी बसंत की रिप्रेजेंटेशन है और लेगेसी है, वो एक गाना ही सारे गानों पे भारी है, और वो है हमारी फरिया परवेज जी का दिल हुआ बो काटा। जी हां, दिल हुआ बो काटा, जो बसंत के फेस्टिवल के साथ एक वाइब पूरे मुल्क में आई है, और पूरा मुल्क जो मुस्कुरा उठा है और चहक उठा है। बहुत खुशी हो रही है। मुझे अपने मुल्क से इश्क है, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, और मैं अपने इस मुल्क के लिए हर वक्त दुआ गो हूं। मैं हर नमाज में दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरे मुल्क को खुश रखे। हमने हमेशा देखा है कि हमारे सियासतदानों ने फलानी तारीख को धरना है, फलानी तारीख को जलसा है, फलानी तारीख को यौम स्याह है, फलानी तारीख को ये है। बाहर मुल्कों में आप जाए, कभी परेड्स हो रही हैं, कभी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, गालाज हो रहे हैं, तंबोलाज हो रहे हैं। हमारे मुल्क में बस यही होता रहता है, चीखो पुकार, हर वक्त गिले शिकवे, तनकीद, लड़ाई, इनकलाब, ये वो। अरे भाई, हम एक आजाद मुल्क है, हम एक सक्सेसफुल मुल्क है, हम एक एटमी ताकत है। हम हर वक्त क्यों रोते रहते हैं? मसाइल हर मुल्क में है, हर मुल्क में गुर्बत के मसले हैं, हर मुल्क में इकोनॉमी के मसले हैं। हमें नजर नहीं आते क्योंकि वो हर वक्त अपने मुल्क को बदनाम नहीं करते रहते। हम लोग लाखों की शॉपिंग की ईदों पे करते हैं, रमजानों को पकवानों से भर देते हैं, सब कुछ करें, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, नाशुक्रापन करते रहते हैं। हर वक्त एक दूसरे को कोसते रहते हैं, अपनी हुकूमतों को कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। अरे भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम बहुत सौ से बेहतर हैं। पहली मर्तबा इतने अरसे बाद किसी पार्टी की तरफ से या सियासतदान की तरफ से या हमारी मुल्क की हुकूमत की तरफ से कुछ फेस्टिवल अनाउंस हुआ है। सोचे, पिछले 20 सालों में, 30 सालों में कभी ऐसा आपने देखा है कि कोई ईदें आती हैं जो अल्लाह की तरफ से है, वो इस्लामी त्यौहार है, वो मनाने। न्यू ईयर तो हम मनाते नहीं है, हमारे यहाँ न्यू ईयर तो बस खुद ही लोग बेचारे भाग दौड़ कर रहे होते हैं, हुकूमत की तरफ से कोई इनपुट नहीं होता। वैलेंटाइंस डे वगैरह मना नहीं सकते, हमारे रिलीजन में है नहीं। और बाकी तो हमारे पता नहीं योम स्याह तो योम वफा तो योम रवा तो योम दवा, यही चलता रहता है। पहली मर्तबा हुकूमत की तरफ से ग्रैंड फेस्टिवल, एक पूरे शहर को सजा दिया गया, लाइटों से भर दिया गया, इतना उसको ब्राइट कर दिया गया। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट। अब लोग बोलेंगे कि जी लोगों को मिठाइयां देख के, लोगों को ये खुशियां थोड़ी बहुत देख के उनके नंबर, हमारे यहां यही तो प्रॉब्लम है कि हम हर किसी की नीयत पे शक करते हैं, डिसट्रस्ट। अगर सामने वाले आपको खुश करने के लिए भी करें तो अच्छा काम करें ना एटलीस्ट। हमेशा हम लोग गिले करते हैं कि यार इन लोगों को आवाम की परवाह नहीं, उनको परवाह है। अगर वो आपको खुश करने के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी शाबाशी के लिए भी करें तो चलो अच्छा काम करें। मुल्क में एक खुशहाली की फिजा है, एक खुशी की फिजा है, एक मजा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि लाहौर जगमगा उठा है। और मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला सिर्फ लाहौर में ना हो, ये इस्लामाबाद में भी हो, ये पेशावर में भी हो, ये कराची में भी हो। हमारे मुल्क में इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए जो थोड़े से लाइटर मोड, जो मुल्क के अंदर एक थोड़ी सी एक उनकी पॉजिटिव साइड भी दुनिया को नजर आए। अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल 6 है, कल से बसंत शुरू हो रही है। मैं तमाम जहां जहां ये बसंत मनाई जा रही है, लाहौर में या जिन सिटीज में भी, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक जिम्मेदार कौम का मुजाहरा कीजिएगा, तमीज का मुजाहरा कीजिएगा। हमें हुकूमत के डंडे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारी रूल्स क्या हैं, हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारा मुल्क इसलिए तो तरक्की नहीं कर रहा कि हर बंदा जहां पर उसको मौका मिलता है दाल लगाने की कोशिश करता है, फिर सारा ब्लेम हुकूमत पे डालते हैं, खुद को चेंज नहीं करना चाहते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम केमिकल वाला मांझा यूज ना करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पतंगों, डोरों, इसके हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें कि किसी की गर्दनें ना कटें, बच्चों की गर्दनें ना कटें, बाइकों के ऊपर हैंडल्स लगाएं कि अगर छोटी मोटी कोई मसला होता भी है तो हमारी जान बच जाए। ये अब हमारा काम है। सो मेरे हाथ से मैं विनती करता हूं कि खुदा के लिए कल का दिन, परसों का दिन, तरसों, ये जो 3 दिन मुल्क में इतना खूबसूरत एक अरेंजमेंट हुआ है, मैं आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दिस PMLN एंड मरियम नवाज। अमेजिंग मैन, आई जस्ट लव यू गर्ल, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। अब लोग कहेंगे कि हाँ उसकी तारीफ है, भाई प्लीज, जो भी अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा, दैट चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, जो भी अच्छा काम करेगा। सो आई एम रियली हैप्पी दैट शी हैड
وہ ایک خوشحالی لے کے آئی ہے لوگوں کے لیے. سو آپ سب کے سب پلیز ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیجیے گا, اور صرف حکومت سے ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ وہ آ کے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیجیے گا. آپ نے کرنا ہے, آپ نے اس فیسٹیول کو کامیاب بنانا ہے تاکہ آنے والے سالوں میں دوبارہ سے دوبارہ ہو, اور حکومت کو ٹینشن نہ ہو کہ ہم نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے. عوام کو پتا ہو کہ ہمارے رولز کیا ہیں, ہم نے کون سا مانجا یوز کرنا ہے, کون سی گڈیا یوز کرنی ہے, اور یہ ساری کی ساری جو کیا کہتے ہیں جو خوشحالی کا جو یہ موقع ہے, اس کو ہم نے مل کے سیلیبریٹ کرا. اور جتنے لوگ بھی بدعائیں دے رہے کہ یا اللہ 6 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ بارشیں ہوں, جب میں کامنٹس پڑھ رہا ہوں, ارے یار کیوں ہم دوسروں کی خوشی میں خوش کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہمارے ملک کا ایونٹ ہے, لیٹس گو دیئر. پورے ملک میں ہر شہر میں تو نہیں ہوتا نا میجر فیسٹیول, چاہے وہ آپ امریکہ میں جائیں, انگلینڈ میں جائیں, انڈیا میں جائیں, کسی خاص شہر کی رونق ہوتی ہے. لوگ ٹریول کر کے اس شہر پہ اس فیسٹیول کو منانے جاتے ہیں, ٹورزم بڑھتا ہے, سیر و سیاحت بڑھتی ہے, آپ کو موقع ملتا ہے جانے کا. تو گو فار اٹ, انجوائے اینڈ انجوائے بسنت. اور آخر میں یہی بولوں گا, دل ہوا بو کاٹا. لو یو.